औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान के मैदे की नरमी ख़त्म हो जाती है और ये बीमारी ऐसी है कि जो कि उसकी नरमी को सख्ती में तब्दील कर देती है और इंसान का मैदा सख्ती का शिकार हो जाता है और उसका निज़ाम है वो भी सही तौर पे काम नहीं कर पाता और जिस तरह उसको फ़आल और काम करना चाहिए वैसे वो कारआमद नहीं रहता, क्योंकि मैदे में असल ये कि वो नरमी की हालत में हो ताकि वो ग़िज़ा को आसानी से हज़म कर सके और इंसान का मैदा भी फ़आल रह सके और इंसान भी अपने मैदे की वजह से जब पुरसुकून रह सके। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता नरमी की वजह से सख्ती में तब्दील होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से इंसान जो है वो कब्ज़ के मसाइल का शिकार हो जाएगा। इसके इलाज में अहादीस में चंद चीज़ें बयान है कि उनको यहाँ पे मैं नकल करना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है किशमिश और अखरोट का इस्तेमाल करना, दोनों चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करना। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि किशमिश और अखरोट का इस्तेमाल किया करो कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। इमाम ने कुछ फ़ायदे को बयान किया कि ये दोनों चीज़ें इंसान के जिस्म से बवासीर को दूर करते हैं, हवा को यानी जिस्म से जो खारिज होने वाली हवा जो गैस है उसको ख़त्म करते हैं, मैदे को नरम करते हैं और इंसान के गुर्दों को नरम रखते हैं। यानी अगर देखा जाए तो किशमिश और अखरोट दो चीज़ें हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है। गुर्दों का इलाज भी मौजूद है, हवा और गैस का इलाज भी मौजूद है, कब्ज़ का इलाज भी मौजूद है और बवासीर का इलाज भी मौजूद है। दूसरी चीज़ है रेशम और नमक का इस्तेमाल करना। हदीस में है कि रेशम और नमक को मिलाकर खाने से इंसान के पेट की हवा ख़त्म होती है, बलगम ख़त्म होता है, इंसान के मुंह में खुशबू पैदा होती है, मैदे में सख्ती नहीं रहती यानी उसकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान अगर अल-याज़ुबिल्लाह लकवा वगैरह की बीमारी मुब्तला हो तो वो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा उसकी क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है। दुआ खालिक दो आलम से कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।